खिलाड़ियों को नहीं मिल रहा मार्गदर्शन, है मैदान में उग रही लापरवाही। फोटोकॉपी सेंटर संचालक की गिरफ्तारी को कांग्रेस नेता ने बताया अवैध, पुलिस कार्रवाई पर उठाया सवाल। और पूर्ण श्रावण मास तक अखंड रामायण गायखुरी में श्री कृष्ण ग्रुप की अनोखी पहल। जिला खेल एवं युवा कल्याण विभाग में खेल अधिकारी के चौरसिया के स्थानांतरण के बाद उनके स्थान पर अन्य अधिकारी नहीं पदस्थ होने से नवनिर्मित एस्ट्रोटर्फ मैदान की देखरेख सही तरीके से नहीं हो पा रही है। मैदान के आसपास कचरा उगने लगा है। इसके अलावा हॉकी प्रशिक्षक की भी कमी है, जिससे हॉकी खिलाड़ियों में मायूसी नजर आ रही है। खिलाड़ियों की खेल की बारीकियां सीखने नहीं मिल रही है। पूर्व में हॉकी प्रशिक्षक श्रीमती सुनीता सिद्दीकी व सलीम सिद्दीकी द्वारा हॉकी खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा था, लेकिन करीब 2 माह से सलीम सिद्दीकी का स्वास्थ्य खराब होने से वे प्रशिक्षण नहीं दे पा रहे हैं। वहीं सुनीता सिद्दीकी को भी जबलपुर अटैच कर दिया गया है। काफी समय से हॉकी खिलाड़ियों के लिए कोच की सुविधा किए जाने की मांग की जा रही है, लेकिन शासन प्रशासन द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। टर्फ तो बहुत सालों बाद बना है। हम लोग बहुत पहले से खेलते आ रहे, करीब हम लोग को खेलते खेलते 15-16 साल हो गए, तब जाके हमें आज करीब 1 साल भी नहीं हुआ है, लगभग 6 या 7 महीना हुआ है तो टर्फ मिला है। उसके बावजूद देखने को ये मिलता है नया टर्फ है, पर फिर भी बहुत से बच्चों को परेशानी ये हो रही है कि आए दिन मोटर ख़राब हो जाती है। मोटर की मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी क्वालिटी नहीं लगी है, जिसकी जांच होना चाहिए। और आजू बाजू पूरा इधर कचरा हो जाता है, तो उसकी भी जांच होना चाहिए, ताकि अधिकारियों को आके देखना चाहिए। प्रशिक्षक भी नहीं है यहाँ पर, जिसके कारण छोटे बच्चों को परेशानी होती है। हम लोग को भी अच्छी क्वालिटी की हॉकी नहीं मिल पा रही है, प्रशिक्षण नहीं मिल पा रहा है। बच्चे आगे फिर कैसे बढ़ पाएंगे, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। बालाघाट वन विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर हुए फर्जीवाड़ा प्रकरण में फोटोकॉपी सेंटर संचालक की गिरफ्तारी पर कांग्रेस नेता महेश सहारे ने आपत्ति जताई। उन्होंने पुलिस की कार्यवाही को अवैध करार देते हुए इस मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग उठाई है। शनिवार को सर्किट हाउस में पत्रकारों से चर्चा करते हुए महेश सहारे ने कहा कि लक्ष्मी नारायण सहारे की फोटोकॉपी दुकान से किसी भी प्रकार के शासकीय दस्तावेज तैयार या फर्जी तरीके से बनाए जाने की पुष्टि नहीं हुई है। बावजूद इसके भरवेली थाना पुलिस ने उन्हें सह आरोपी बनाकर गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने मुख्य आरोपी सुमित ब्रह्मे के बयान के आधार पर लक्ष्मी नारायण सहारे को गंभीर धाराओं में गिरफ्तार किया है, जो सरासर गलत है। सहारे ने इसे पुलिस की जल्दबाजी और गलत कार्यप्रणाली का उदाहरण बताया है। कांग्रेस नेता ने प्रशासन से इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष व स्वतंत्र जांच कराने और निर्दोष लोगों को परेशान न करने की मांग की है। 2 स्टार से 3 स्टार करने के लिए किसी भी बेगुनाह व्यक्ति को जेल में डालने का काम कर सकती है। इसलिए इस केस की भी जांच होना चाहिए और निष्पक्ष एजेंसी से जांच होना चाहिए इसमें। और ये भरवेली पुलिस के जो प्रभारी है, इनको तत्काल वहाँ से हटाया जाए, क्योंकि इनका विवेचना सही ढंग से नहीं कर रहे हैं। एक आईडी कार्ड वाले को जेल भेजने का काम कर रहे हैं, जो वर्दी वाले को नहीं कर रहे हैं। कहाँ पे ज्वाइनिंग किया वो नहीं ढूंढ पा रहे हैं। कहाँ से बेल्ट खरीदा, कहाँ से ड्रेस खरीदा, कहाँ से नेम प्लेट खरीदा, कहाँ से किताब खरीदा, उनको कोई नहीं दिख रहा है। बस एक सिंगल आईडी कार्ड वाले को ढूंढे इनने। जो रजिस्ट्री हो रही है, हजारों करोड़ों रुपए की रजिस्ट्री हो रही है, वहाँ से भी पीडीएफ मिलता है। और पीडीएफ फोटोकॉपी के दुकानदार लोग रंगीन और ब्लैक एंड वाइट भी निकालने का काम करते हैं। आधार कार्ड ऑनलाइन निकलता है, पैन कार्ड ऑनलाइन निकलता है, अभी ये वोटर आईडी कार्ड ऑनलाइन निकलता है, लाइसेंस ऑनलाइन निकलता है, आरसी बुक ऑनलाइन निकलती है, आपकी रजिस्ट्री का ऑनलाइन प्रिंट होता है। तो दुकानदार ये सब या तो काम करना बंद कर देंगे। हिंदू धर्म संस्कृति में सावन मास को पवित्र माह माना जाता है। सावन मास से जगह जगह धार्मिक अनुष्ठान व सुंदरकांड अखंड रामायण पाठ आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन प्रभु श्री राम की भक्ति और उनके जीवन के आदर्शों को याद करने का एक तरीका है। इसी कड़ी में सावन मास के अवसर पर श्री कृष्ण ग्रुप समिति गायखुरी बालाघाट द्वारा पूरे श्रावण मास भर जिले के अलग अलग मंदिरों व धार्मिक स्थलों में अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जिले सहित महाराष्ट्र राज्य की भजन मंडली द्वारा भी संगीत में अखंड रामायण पाठ की सुमधुर प्रस्तुति दी जा रही है। शुक्रवार को दादा दरबार हरिओम नगर गायखुरी में गुरु माउली रामायण मंडल ग्राम सोन बिहारी जिला गोंदिया के द्वारा अखंड रामायण पाठ की प्रस्तुति दी गई। इसके एक दिन पूर्व गुरुवार को माता मंदिर गायखुरी में ग्राम लड़सड़ा वारासिवनी की रामायण मंडल द्वारा अखंड रामायण पाठ किया गया। अखंड रामायण पाठ का शुभारंभ 10 जुलाई को पुराना श्री राम मंदिर बालाघाट से किया गया है।
भगवान विष्णु के शयन में जाने के बाद से 4 महीने का भार भगवान शिव इस धरा पर झेलते हैं और उनकी कृपा ये 4 महीने संपूर्ण भक्तों पर बराबर बरसती है। और श्रावण मास सब कर्मों के लिए बहुत उत्तम पवित्र महीना माना गया है। आज प्रथम सोमवार है और प्रातःकाल से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। रुद्राभिषेक इत्यादि कार्यक्रम चल रहे हैं और इसी तारतम्य में श्रावण मास के इस पवित्र मास पर अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया गया है, जो कि प्रातःकाल 11 बजे से प्रारंभ होगा और कल समापन भी 12 सवा 12 बजे के आसपास इसका होगा। पुलिस मुख्यालय भोपाल से जारी निर्देशों के तहत जिला पुलिस बल द्वारा रोजाना नशा मुक्ति जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। शनिवार को जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में विभिन्न आयोजन किए गए। नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति देकर जहां नशे के खिलाफ लोगों को खड़े होने के लिए प्रेरित किया, वहीं लोगों को नशा मुक्ति की शपथ भी दिलाई गई। इस कार्यक्रम के तहत यात्री वाहनों में जागरूकता संबंधी पोस्टर चस्पा किए गए। लघु फिल्म का प्रदर्शन कर वाहन चालकों और आम नागरिकों को नशे के शारीरिक व मानसिक दुष्परिणामों की जानकारी दी। पुलिस का यह अभियान 30 जुलाई तक जारी रहेगा। जो पूरे परिवार को जला देता है, जिस तरह रमेश ने समय रहते खुद को बदला, जिस तरह रमेश ने समय रहते खुद को बदला, जिस तरह रमेश ने समय रहते खुद को बदला, क्या बदलेंगे? क्या बदलेंगे? क्या बदलेंगे? कितना अजीब होता है ना, जिस शराब को रमेश ने साथी समझा, उसी शराब ने उसका बच्चा छीन लिया, उसका परिवार छीन लिया। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं न केवल सामुदायिक परिवार मित्र बल्कि स्वयं को भी नशा मुक्त करूँगा क्योंकि बदलाव की शुरुआत अपने आप से होनी चाहिए। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सीमा से लगे झूलनापाट जंगल में शनिवार को नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। घटना में किसी भी प्रकार की जनहानि की खबर नहीं है। घटना के बाद पूरे इलाके में सर्चिंग अभियान तेज कर दिया गया है। एसपी आदित्य मिश्रा ने बताया कि घटना में कोई भी नक्सली नहीं मारा गया। जंगलों में सर्चिंग बढ़ा दी गई है। जवानों को अलर्ट कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार नक्सल विरोधी अभियान के तहत जवान नियमित सर्चिंग पर निकले थे, तभी नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने भी फायरिंग की। इसके बाद नक्सली घने जंगल का फायदा उठाकर फरार हो गए। घटना के बाद से झूलनापाट जंगल और आसपास के सीमावर्ती इलाकों में सर्चिंग तेज कर दी गई है। बौद्धों की आस्था का केंद्र बोधगया स्थित महाबोधि महाविहार को गैर बौद्धों से मुक्त करने व बीटी एक्ट 1949 अधिनियम को समाप्त कर महाबोधि महाविहार का प्रबंधन पूरी तरह से बौद्धों को सौंपे जाने सहित विभिन्न मांगों को लेकर जिला मुख्यालय में 10 जुलाई से प्रारंभ शांतिपूर्ण अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन 19 जुलाई को भी जारी रहा। वहीं बदंत धर्म शिखर द्वारा आज 7वां दिन भी भूख हड़ताल पर जारी रहा। इसी मांग को लेकर महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन समिति द्वारा नगर में 20 जुलाई को भव्य रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें जिले भर से करीब सैकड़ों बौद्ध अनुयायी शामिल होकर अपनी जायज मांगों को लेकर आवाज बुलंद करेंगे। उक्त जानकारी महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन समिति के महासचिव डॉक्टर अशोक डोंगरे ने दी। उन्होंने कहा कि जब तक हमारी मांगों पर सरकार अमल नहीं करती है, ये आंदोलन जारी रहेगा। हमने इस आंदोलन के माध्यम से शासन प्रशासन को, केंद्रीय शासन को और भारत की सर्वोच्च न्यायालय को यह संज्ञान में लाने के लिए अनिश्चितकालीन धरना किया है कि वे बौद्धों की जो जायज़ मांग है, वास्तविक मांग है, महाबोधि महाविहार जो यूनेस्को में विश्व विरासत के रूप में दर्ज है, उसे वास्तविक उनका जो वारिस है बौद्ध समुदाय, उसे सुपुर्द करने के लिए ये आंदोलन किया जा रहा है। और इस आंदोलन में ज़िले के सभी तहसीलों से, सभी ग्रामीण अंचलों से उपासक उपासिकाएं उपस्थित होकर के इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं।